Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होली का माहौल चल रहा है और सब कुछ होली में हो रखा है। होली की शुरुआत वैसे आज से ही होनी है। आज जो होलिका दहन है रात में, तो मतलब होलिका दहन से कुछ एक चीज ऐसी बताओ जो आप सीखते हैं होलिका दहन से। होलिका दहन से एक हम प्यारी सी चीज सीखते हैं कि हमें अपने अंदर के इग्नोरेंस को जलाना है, उसे नॉलेज के लाइट में, प्रकाश में, जो होलिका से जलने से जो उजाला होता है उसमें बदलना है। और जिस दिन हम अपने इग्नोरेंस को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, उसी दिन हम ताकतवर भी बन पाएंगे। हाँ, सो बिल्कुल आई होप सभी काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम अलग अलग सेक्शंस पे बात करेंगे, स्पीड में देखेंगे चीज़ों को और अप्रोच करेंगे। सेलिब्रेशन के साथ ही साथ पढ़ाई भी होना ज़रूरी है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम टॉपिक्स जो इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे कुछ। उसके बाद द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। ये 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिन पे आज के सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, टिक के चीज़ों को देखना है, अप्रोच करना है, थोड़े से टाइम में कुछ सीख के जाते हैं अच्छा सा। ठीक है, चल तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रामर स्किल्स पे। कुछ ग्रामर स्किल्स ऐसी हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती हैं, पढ़ने के बाद भी हम हमेशा गलतियां करते हैं जिन ग्रामर स्किल्स में। उस तरह की चीजें हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रामर स्किल की, मच इज यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल and adjectives or adverbs of comparative degree. Very is used before present participle and adjectives and adverb of positive degree. देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब का ऐसा थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भाई, वर्ब का ऐसा आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे। समझ गए ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का ऐसा थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का ऐसा आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला आई एम सरप्राइज्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। और द मैच इज सरप्राइजिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कहने का मतलब ये है कि चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल के पहले आपको मच का यूज करना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आपको वेरी का यूज करना है। एक पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मच का यूज करते हैं और पॉजिटिव डिग्री के पहले हम वेरी का यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ना, वेरी स्मार्ट, लेकिन मच स्मार्टर, वेरी स्मार्ट, मच स्मार्टर, कुछ ऐसा। अब इस मिथ से भी बाहर निकलना कि मच मोर एक साथ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। मच मोर एक साथ भी आता है। जैसे स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर होता है, तो मैंने मच का यूज किया। अब देखो, हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर हैंडसम होगा। हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा भाई, मोर हैंडसम होगा। और मैंने बोला कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच आता है, मतलब यहां पे मच का यूज होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोला मच मोर हैंडसम या मच मोर ब्यूटीफुल, या करेक्ट है रॉन्ग है, ऑफ कोर्स करेक्ट है। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के पहले, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मोर के पहले मच नहीं आता, आता है और वो करेक्ट भी है। जो ऐसे कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जहां पे मोर का यूज होके ही कंपैरेटिव बनता है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो होता नहीं है, या हैंडसम का हैंडसमर तो होता नहीं है। ठीक है, मोर लगा के कंपैरेटिव बनाया जाता है। तो अब इसके पहले अगर आप मच का यूज करेंगे तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% भी। ठीक है, सो अब यहां से अगर हम देखें, स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, तो फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। क्या बीमारी दिख रही है, स्पीड में देखिए और पिक कर दीजिए आंसर। वेरी गुड।
ओके, सो दिस न्यूज इज मच सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग है तो मच नहीं बल्कि वेरी आएगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट हियरिंग द न्यूज। अब यहां पे वेरी की जगह पे क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या सभी को समझ आ गया? बिल्कुल हलवा सा पार्ट था, सभी को क्लियर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, द सेंटेंस which starts with seldom, never, hardly, rarely or scarcely takes an inverse structure, verb plus subject structure। पता है हम सभी को, जब भी हम सेंटेंस के किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से शुरुआत करते हैं, जैसे सेल्डम हो गया, हार्डली, स्कैर्सली, बियरली, रेयरली, कुछ भी ऐसा, अगर कोई भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाती है, इन दैट केस you need to understand it well, we need to always use inversion form of verb। inversion होता क्या है? inversion का मतलब ये है कि helping verb को पहले रखना और subject को बाद में रखना। inversion का मतलब क्या है? helping verb को पहले रखना और inversion को बाद में रखना, subject को बाद में रखना। जैसे अगर मैंने बोला am I correct, ये तो हो गया क्वेश्चन, एम आई करेक्ट, क्या मैं सही हूं, कुछ ऐसा। तो यहां पे मैंने एम को पहले रखा, आई को बाद में रखा, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्जन। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहां पे तो ये समझ आ रहा है कि इसको इन्वर्जन बोलते हैं क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा और सब्जेक्ट को बाद में रखा, सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब एग्जाम में क्या होता है, ध्यान देना इस चीज पे, ये इस तरह के नेगेटिव एडवर्ब जैसे ही सेंटेंस में आते हैं, जैसे ही इस तरह के नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में आता है, जैसे सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बियरली, इस तरह के नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे ही सेंटेंस में आते हैं, अब आपको समझना है कि आपको हमेशा इन्वर्जन का ही यूज करना है, भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो, भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो, फिर भी आप क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज कर रहे होंगे। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? इसका कारण क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए स्ट्रक्चर पे। जैसे अगर मैंने बोला हार्डली ही हैड हेल्प्ड मी, उसने मुश्किल से ही मेरी मदद की, कुछ ऐसा, नहीं ही की, लगभग ना के बराबर की, ऐसा कुछ सेंस है इसका। अब हार्डली का यूज सबसे पहले हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्चुअल में, हार्डली हैड को पहले रखना पड़ेगा, ही को बाद में उसके, हार्डली हैड ही हेल्प्ड मी। क्या सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? क्या सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? यस और नो? चल, तो हार्डली हैड ही हेल्प्ड मी, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर जाएगा। चलो फटाफट देखो क्या बीमारी दिख रही है आपको अगले क्वेश्चंस में, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर। सो सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, जब मैंने सेल्डम का यूज कर दिया भाई तो हैड को पहले रखना पड़ेगा, एंड स्टेटमेंट क्या जाएगा, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। अगला हार्डली ही हेल्प्ड मी। अच्छा, इस तरह के सेंटेंस अगर मिल जाए, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्प्ड लिखा हुआ है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बताओ जरा क्या आएगा? अगर हेल्प लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड का यूज करेंगे भाई। पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिड का यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डू या डज का यूज करते हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या जाएगा, हार्डली डिड ही हेल्प मी। अब जब डिड का यूज पहले ही हो गया सेंटेंस में, तो आगे अब हेल्प्ड नहीं बल्कि क्या आएगा, हेल्प आएगा। सिंपल सी चीज है, हार्डली डिड ही हेल्प मी, कुछ ऐसा। क्या सबको क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं? क्या सबको क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं? यस और नो? सबको क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं बच रहा दिमाग में? चलो, तो दिमाग में रखना है इन चीजों को
कि अगर हमें कोई भी नेगेटिव एडवर्ब्स मिलती हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो आपको समझना है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है और सब्जेक्ट को बाद में रखना है। ये स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज करने का काम करती हैं, इससे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। एक चीज और याद रखना, सेंटेंस का मीनिंग इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ये जोर देने का काम करेगा, उसने मुश्किल से ही मेरी मेहनत की। सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, कभी मैंने पता नहीं कब देखी होगी ऐसी ब्यूटीफुल साइट, मतलब ना के बराबर ही देखी है, नहीं देखी है जितनी खूबसूरत ये साइट, कुछ ऐसा कहना चाहता है। द हिंदू से रिलेटेड कुछ वोकेब्स पे बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी हैं द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स के लिए? यस और नो? चल, तो सबसे पहला वर्ड है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन मीन्स होता है शांति, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। अपीसमेंट, ये सब सैनोनिम्स हो गए। कंसिलिएशन एक नाउन है। और प्रोवोकेशन, प्रोवोक मतलब होता है सामने वाले को उकसाना, तो प्रोवोकेशन अपने आप में क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला स्लैम। स्लैम मीन्स होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, कुछ ऐसा स्लैम का मीनिंग होगा। तो फाइंड फॉल्ट हो गया, सेंश्योर हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। देखो स्लैम वर्ड याद रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग आलोचना करने के लिए क्रिटिसाइज ही यूज करते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि स्लैम भी कोई ऐसा वर्ड होता है जो क्रिटिसाइज करने के लिए यूज होता है, तो दिमाग में रखना ये चीज। फाइंड फॉल्ट विद सेंश्योर, ये सब इसके सैनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो वो प्रेज हो गया, प्रेज इसका एंटोनिम हो गया। अगला वर्ड है अपहेवल। अपहेवल मीन्स होता है उथल पुथल, अपहेवल को डिनोट कर सकते हैं उथल पुथल से, बहुत ही प्यारा वर्ड है। किसी भी चीज का जो डिस्ट्रप्शन है उससे सीधे सीधे हमने डिनोट कर दिया अपहेवल को। तो अपसेट हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये इसका एंटोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब होता है सामने वाले की जो बुद्धिमत्ता है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं प्रूडेंस से, ठीक है। तो विजडम हो गया, जजमेंट हो गया, सगेसिटी हो गया, ठीक है, ये सब बुद्धिमत्ता हो गया। एक वर्ड और हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, सगेशियस। याद है ना ये वर्ड, सगेशियस। सगेशियस मतलब बुद्धिमान होता है, एक ऐसा बंदा जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है या बुद्धिमान है, उसको हम सगेशियस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉली इसका एंटोनिम हो गया, फुलिश से डिनोट कर दे फॉली को। चल, तो अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए क्या सभी रेडी हैं? कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए क्या सभी तैयार हैं? शुरू करें। चल, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इडियम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सभी रेडी? सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, हाँ, लाइक और शेयर कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। सभी रेडी हैं? शुरू करें। चल, मैं सभी के, देखो एक चीज याद रखना, ये एक प्रीमियर सेशन है, सभी को टिक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, ठीक है, ये मत सोचना सर नाम नहीं ले रहे, ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, डोंट वरी, जो आप आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है। जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, सो जया हैड अ checkered career since I first knew him as an office assistant in insurance company। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, फटाफट देखिए और पिक करिए। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। चेकर्ड कैरियर का आपको मीनिंग बताना है। अच्छा, चेकर्ड कैरियर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हैड अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस। चेकर्ड कैरियर मीन्स क्या हो गया? एक बंदा जो है बहुत सारी तरह की जॉब जो कर रहा है, मतलब कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये, मतलब टिकता नहीं है। कि सबसे पहले मैं उसे जानता था ऑफिस असिस्टेंट की तरह एक इंश्योरेंस कंपनी में, उसके बाद में उसने और भी जॉब्स बदले, कुछ ऐसा। तो चेकर्ड कैरियर मतलब जिसके पास वैरायटी ऑफ जॉब्स जिसने की हैं, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं,
उसको आप डिनोट कर सकते हैं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट। लगभग सभी का सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। हार्ड एंड फास्ट रूल कैसे रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, हार्ड एंड फास्ट को अगर मैं रिलेट करूं यहां पे, रूल दैट इज डिफिकल्ट, रूल दैट इज फैक्ट चेंजिंग, रूल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, दिस वुड बी द करेक्ट वन। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब ऐसा रूल जो ब्रोक नहीं किया जा सकता या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, कुछ ऐसा कहना चाहता है। रूल दैट कैन बी ब्रोकन और मॉडिफाइड, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। आपका जो आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फटाफट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन द इवनिंग एज वॉज हिज वॉन्ट, एज वॉज हिज वॉन्ट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अच्छा, वांट का मतलब होता है अभ्यस्त, मतलब किसी चीज की जो रेगुलर हैबिट है उसको डिनोट कर दिया हमने वांट से। तो अब यहां से अगर हम देखें, ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन इवनिंग एज यूजुअल, अभ्यस्त से अगर आपने डिनोट किया वांट को तो सामने वाले की रेगुलरिटी हो गई। एज ही वांटेड, ये पिक किया था ज्यादातर लोगों ने आंसर, क्योंकि वांट को वांट से डिनोट कर दिया था ज्यादातर लोगों ने, जो गलत हो गया था। एज हिज वॉन्ट वॉज, एज ही वॉन्टेड दैट डे, कोई चांस नहीं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा एज हिज वॉन्ट मतलब एज यूजुअल, दिस वुड बी द करेक्ट वन। आंसर आपका जाएगा ए पार्ट। ठीक है, वॉन्ट मीन्स क्या हो गया, WNT। वॉन्ट मीन्स अभ्यस्त या किसी चीज की जो रेगुलरिटी है किसी के अंदर, उसको हम वॉन्ट से डिनोट कर सकते हैं। ही इंटेंट्स सेटिंग अप एज अ लॉयर इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। He intends setting up as a lawyer in adjoining district, क्या हो सकता है मीनिंग? अच्छा, सेटिंग अप एज अ लॉयर, सेटिंग अप एज अ लॉयर इस पर्टिकुलर इडियम का हमें मीनिंग बताना है। सेटिंग अप, एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, दिस वुड बी द करेक्ट वन। यही तो करेक्ट हो सकता है, और कोई करेक्ट होने का चांस है? तो अपने आप को स्टैब्लिश करने, उसने क्या किया, उसने, उसका इंटेंट था किस चीज के लिए, कि अपने आप को वो एक लॉयर की तरह क्या करे, स्टैब्लिश करे, कुछ ऐसा। तो माइग्रेट कोई चांस नहीं है, ज्वाइन, सेटल कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब साथ में जो पास में लगी हुई उसके डिस्ट्रिक्ट है उसको डिनोट कर रहा है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोग्राफ्ड बैट फ्रॉम फेमस क्रिकेटर सुनील गावस्कर इज वर्ड्स अ ज्यूज आईज, वर्ड्स अ ज्यूज आई, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वर्ड्स अ ज्यूज आई, वेरी गुड। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, इफ समथिंग वर्ड्स अ ज्यूज आई, इट मीन्स वॉट, अ पोजीशन ऑफ हाई वैल्यू। किसी की भी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई है, उसको आप डिनोट कर सकते हैं वर्ड्स अ ज्यूज आई। नॉट अ वर्दी पोजीशन, अननेसेसरी, कॉस्टली आइटम, कॉस्टली मीन्स महंगा आइटम हो गया, लेकिन किसी चीज की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है अंदर से, उसको डिनोट कर सकते हैं वर्ड्स अ ज्यूज आई, कुछ ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल मतलब बैट की वैल्यू नहीं है, बैट से ज्यादा उस साइन की वैल्यू है, समझ गए ना? चलिए, तो अब
आगे बढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी मूवी आपने देखी होगी, बहुत पुरानी तो नहीं है, जिसमें क्या होता है, एक बैट पे कपिल देव जी के साइन होते हैं। तो वो बच्चा जब बैट से खेलने जाता है उसी बैट से, तो वो काफी ज्यादा सिक्सर्स मारता है। हाँ, नेम बताओ जरा क्या है उसका। सो तो दैट बैट वर्थ अ ज्यूज आइज फॉर हिम, समझ गए ना। तो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू रख रहा था वो बैट, कुछ ऐसा। द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री। अब बर्ड्स आई व्यू, इस पर्टिकुलर एडियम का आपको मीनिंग बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अब बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या हो सकता है? ओके, अब बर्ड्स आई व्यू क्या मीनिंग हो सकता है इसका? अब बर्ड्स आई व्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना। अब बर्ड्स आई व्यू का एक्चुअल मीनिंग होता है एक जनरल व्यू, कॉमन व्यू, उसको हम बर्ड्स आई व्यू से डिनोट कर सकते हैं। तो पर्सनल व्यू तो कोई चांस ही नहीं है। बायस्ड व्यू मतलब जो जिसका रुझान या झुकाव है किसी और, बायस्ड है वो बंदा। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन कोई चांस नहीं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी बी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिजाइंड द पोस्ट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। क्या मीनिंग हो सकता है ऑफ हिज ओन अकॉर्ड का? अच्छा, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड को अगर हम रिलेट करें तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि बंदे ने वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से और विलिंगली क्या किया है, रिजाइन कर दिया, कुछ ऐसा। तो अब यहां से अगर हम देखें, आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। विच ही लाइक्ड अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, कोई चांस नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा आपका सी पार्ट। सी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। वेरी गुड। Next question. Now we are going to discuss the questions based on synonyms. Are you ready guys? Synonyms से related questions के लिए क्या सभी तैयार हैं? शुरू करें। चल, पहला क्वेश्चन आपके सामने है न्यूट्रल। न्यूट्रल वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। सो न्यूट्रल को सीधे सीधे आप अनबायस्ड से डिनोट कर दीजिए। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? एक टाइप से जो न्यूट्रल है मतलब निष्पक्ष है। तो अनबायस्ड वुड बी द करेक्ट वन। नॉट, नन अलाइंड का कोई चांस नहीं है। अनडिसाइडेड कोई चांस नहीं है। इनडिफरेंट पे हम जाते कब, जब अनबायस्ड ना होता। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज अनबायस्ड। फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। स्पीड में देखिए और पिक करिए अपना आंसर। इंसॉल्वेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है? स्पीड में देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? वैसे इंसॉल्वेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? दिवालिया। तो सीधे सीधे बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि पेनिलेस मींस होता है मोहताज, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ब्रोक कोई चांस ही नहीं है, पुअर। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, इंसॉल्वेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? दिवालिया। तो इसको हम सीधे सीधे बैंकरप्ट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फीबल। फीबल वर्ड का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ध्यान देना, फीबल वर्ड आपको फीबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए क्या हो सकता है आपका मीनिंग फीबल वर्ड के लिए। फीबल का सिनोनिम क्या हो सकता है? वीक, वेन, एरोगेंट और सिक।
वेरी गुड। तो फीवल को आप सीधे सीधे वीक से डिनोट कर सकते हैं। फीवल मीन्स भी कमजोर होता है और वीक मीन्स भी कमजोर होता है, क्योंकि वेन मतलब व्यर्थ होता है, कोई चांस नहीं। एरोगेंट मतलब अहंकारी, सिक बीमार। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट। ए पार्ट विल बी द करेक्ट वन। ए पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। वेरी गुड। स्कोर बताइए फटाफट, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर रहे हैं सभी। चलिए, लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात कर लेते हैं स्पीड में। चलिए, तो च्यू द कड। च्यू द कड एक इडियम है। इसका मतलब होता है डीपली थिंक करना। जैसे 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, सब सोच रहे हैं हमारा भविष्य क्या होगा। हाँ, ऑल इज वेल। हाँ, सो च्यू द कड का मतलब क्या होता है? थिंक डीपली, सोचना, डीपली सोचना किसी चीज के बारे में, दैट इज च्यू द कड। ठीक है, आगे टू बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स बहुत ही कॉमन इडियम है। टू गेट वंस सेल्फ इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, किसी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल में अपने आप को फंसा लेना। एज बाय इंटरफेयरिंग द कंसर्न्स ऑफ अदर्स, स्पेकुलेशंस, कुछ ऐसा। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात यह है, टू गेट वन सेल्फ इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल मतलब कभी कभी क्या होता है ना, 2 लोगों का झगड़ा चल रहा होता है और तीसरा बंदा जाता है उनको बचाने के लिए, उनके झगड़े को खत्म करने के लिए, और खुद ही फंस जाता है। समझ गया ना मेरी बात? टू बर्न वंस फिंगर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं? ठीक है, तो ही हैज जस्ट बर्न्ड हिज फिंगर्स। बर्ड्स आई व्यू, अभी अभी हमने देखा बर्ड्स आई व्यू की कई मीनिंग्स है। जैसे एक जनरल व्यू और स्टडी, उसको हमने बर्ड्स आई व्यू को डिनोट कर दिया। अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस विच अलाउज यू टू सी अ लार्ज एरिया। जैसे ये बर्ड जो है ना, बड़े एक हाई प्लेस से बड़े एरिया को एक देख सकता है, दैट इज बर्ड्स आई व्यू। या एक कॉमन या जनरल व्यू भी बर्ड्स आई व्यू होगा हमारा। समझ गए ना सभी मैं क्या कह रहा हूं? बर्ड्स आई व्यू को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये चीज समझ आ रही है सभी को? हाँ, चल, तो होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। रोलिंग इन मनी, वैसे इसका आंसर तो हमारे सामने ही है। हाँ, चलो कोई नहीं। चल, तो अब यहां से अगर हम देखें वेरी रिच, फटाफट देखिए। आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप सेशन में आप सभी को मजा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया जरूर सीखा होगा। बाकी अगर सेशन में मजा आया तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कल सुबह 8 बजे। कल होली का दिन है, कल कलर वगैरह में आप लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कल का भी प्रीमियर सेशन है सुबह 8 बजे का। तो कलर वगैरह में इन्वॉल्व हो, एंजॉय करो, लेकिन कल का सेशन लाइव जरूर ज्वाइन करना सभी। ठीक है, छोटा सेशन होगा और कुछ नया सीख भी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह प्रीमियर सेशन में, होली लीव्स के बीच में ही, कल सुबह ठीक 8 बजे। अच्छे से एंजॉय करिए, खुश रखिए, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.